ये चलिए साइन ए बाई टू को देखिए क्या हो गया। ये आप जानते हैं ना, 1 - cos ए किसके इक्वल होता है? बोलिए तो। 2 sin² a/2 और 1 + cos a किसके इक्वल होता है? 2 cos² a/2। जी ठीक है। अब ये देखिए किसी एक का बिल्कुल निकालते हैं। तो 2 sin² a/2 किसके इक्वल हो जाएगा? 1/2 1 - cos a हो गया। जी ठीक है। और ये cos a की वैल्यू डालिए, जल्दी जल्दी डालिए, ताकि आपको ये कभी नहीं लगे कि हम केवल रट रहे हैं। बिल्कुल cos a की वैल्यू क्या होता है? cos की वैल्यू बताइए तो क्या होता है? ये है ना, अच्छा ये 2 है ना, ये 2, अच्छा 2 इधर क्या होगा? बिल्कुल है ना, इस 2 को हटा देते हैं। क्या करें? और 2, तो ये तो 2 हटा देते हैं। ये ठीक है। अब देखे ना, सही है। ये ठीक है। अब ये बताइए क्या हो गया आपके? cos a की वैल्यू बताओ तो क्या हो गया? cos a की वैल्यू b² + c² और -a² अपॉन क्या हो गया? 2bc हो गया। इसे सॉल्व कीजिए तो कितना हो गया आपका? तो ये आपका एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया? 2bc इज इक्वल क्या हो गया? 2bc माइनस क्या होगा? -b² - c² प्लस a² आ गया। आप बताइए क्या लिखेंगे इसे? a² और माइनस क्या लिखेंगे? b² + c² - 2bc हो गया। अपॉन बताइए क्या हो गया? 2bc हो गया। तो अब नेक्स्ट बताइए क्या लिखेंगे इसे? a² माइनस क्या हो गया? b - c का होल स्क्वायर आ गया। अपॉन क्या हो गया आपका? 2bc हो गया। ये ठीक है। इसे a + b और a - b पे ब्रेक कर दीजिए, देखिए क्या आता है। तो a प्लस क्या हो गया? b - c और दूसरा बताइए क्या हो गया? a - b और प्लस c हो गया। जी ठीक है। जी ठीक है, यहां तक ठीक है। चलिए अब ये बताइए, अब ये a + b + c को बताइए क्या लिख सकते हैं? a + b और -c को बताइए क्या लिख सकते हैं? आप इसे a + b + c और -2c लिख सकते हैं। a + b + c -2c लिख सकते हैं। तो a + b + c बताइए किसके इक्वल हो गया? 2s - 2c हो गया। तो आपने इसे 2 बाहर निकाल दिया तो s - c लिख सकते हैं इसे। ये ठीक है, कुछ किया नहीं है, बस प्लस माइनस एक कर रहे हैं। तो अब ये देखो a + b - c को क्या लिख सकते हैं? a + b + c, a + b - c इज इक्वल क्या हो गया? 2s - c हो गया। तो ये वैल्यू बताइए क्या हो गया? इससे हम क्या लिख सकते हैं? 2s - 2c और सिमिलरली a + c - b को क्या लिख सकते हैं? a + c - b बताइए किसके इक्वल हो गया? तो 2s - b लिख सकते हैं सिमिलरली। ये ठीक है कि नहीं? जैसे ऊपर वाले लिखा है वैसे नीचे फिर से डिराइव करना होगा, लेकिन ये डिराइव करके दिखा दिया। तो इसे बताइए क्या लिखेंगे? 2s - 2b हो गया और अपॉन बताइए क्या हो गया? 2bc हो गया। देखिए ये ठीक है। ये हमारा किसके इक्वल है? 2 sin a/2 के इक्वल है। देखिए आपका आ गया। 2 कॉमन निकालिए, एक 2 कैंसिल हो गया, यहां से 2 कॉमन निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? बताइए कितना हो गया आपका? ये आपका 2 कॉमन निकाल दीजिए, ये कितना हो गया? s - c और फिर क्या हो गया? 2s - b अपॉन बताइए कितना हो गया? 2bc हो गया। ये देखिए क्या हो गया? 2 sin a/2 हो गया। राइट है। 2 से 2 क्या हो गया मेरा? कैंसिल। 2 से 2 क्या हो गया मेरा? कैंसिल। ये 2 आपका ये हो गया आपका कैंसिल। अब स्क्वायर साइन स्क्वायर a/2 तो दिस हो गया। तो ये बताइए आपका क्या आ जाएगा? ये आपका बताइए क्या हो गया? साइन a/2 बताइए किसके इक्वल हो गया? आ रहा है साइन a/2, देखिए क्या हो गया? आया s - c और s - b अपॉन क्या हो गया? bc के इक्वल हो गया। ये ठीक है, समझ में आ गया?
ठीक है ना। तो ऐसे ही है ना, बिल्कुल है। जैसे साइन को मैंने किया है तो 1 माइनस कॉस ही, कॉस का निकालेंगे तो हम क्या ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और साइन अपॉन कॉस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा मेरा tan का फॉर्मूला आ जाएगा आपका। ये ठीक है, फॉर्मूला के थोड़ा सा मैंने दे दिया कि ये प्रूफ है इसका, ये है आपका। चलिए तो हम आगे बढ़े, चलिए अब आगे बढ़िए। a अपॉन साइन ए इज इक्वल बी अपॉन साइन बी इज इक्वल सी अपॉन साइन सी। देखिए ऊपर रिजल्ट में क्या लिखा हुआ, रिजल्ट्स कनेक्टेड विद ट्रायंगल्स एंड सर्कम सर्कल इन सर्कल। आप देखिए सर्कम सर्कल और इन सर्कल का मीनिंग क्या है वो देखिए। आपका कोई भी आपका एक ट्रायंगल है और ये आपका क्या है सर्कम सर्कल है, राइट है। अब ये देखिए ये आपका क्या हो गया सेंटर हो गया, ये आपका ए है और ये आपका बी है और ये आपका सी है। ओ ए क्या हो गया आपका सर्कम सर्कल है, और इसका रेडियस को मैंने क्या एज्यूम किया कैपिटल आर मैंने एज्यूम किया। जब भी आपको किसी भी ट्रायंगल में आर दिया हुआ है, कैपिटल आर दिया हुआ है, दैट मींस क्या हो गया वो रेडियस है, सर्कम सर्कल का रेडियस है। और स्मॉल आर का मीनिंग क्या हो गया इन सर्कल का रेडियस है आपका। अब ये देखिए, अब ये बताइए ये ऊपर ए है तो नीचे का एंगल क्या होता है 2a होता है, जानते हैं ना, राइट है 2a भी होता है। चलिए अब मैंने क्या किया, इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो ये आपका ये एंगल भी ए हो गया और ये एंगल भी ए लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपका क्या है इक्वल है, ये 90 डिग्री, तो दोनों ट्रायंगल आपका क्या कांग्रुएंट हो गया, तो ये आपका क्या हो गया ट्रायंगल आपका, ये दोनों एंगल क्या हो गया इक्वल हो गया, आपके दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गया। अब ये बताओ ये हमारा किसके इक्वल है, ये मैंने BD ले लिया तो BD इज इक्वल क्या हो जाएगा, BD इज इक्वल बताइए तो क्या हो जाएगा, BD इज इक्वल R क्या हो जाएगा, और मैंने एंगल ए ले लिया तो क्या लिखेंगे R साइन ए। देखिए तो सही लिखा है कि नहीं लिखा, इन ट्रायंगल OBD में BD आपका क्या होगा R साइन थीटा R कॉस थीटा लिखते हैं। ये आपका कितना है R है तो BD हमारा किसके इक्वल होगा, R आपका क्या होगा एंगल ये है ना, बेस मेरा ये हो गया तो ये मेरा कितना हो गया R साइन ए हो गया। अब ये बताइए क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल जब कांग्रुएंट है तो ये लेंथ भी इक्वल हो गया, तो DC भी हमारा क्या हो गया R साइन ए हो जाएंगे, ये भी आपका क्या हो R साइन ए, दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा BC हमारा किसके इक्वल हो गया BD, और प्लस क्या हो गया DC हो गया। दैट मीन्स क्या लिखेंगे 2R क्या हो गया साइन ए हो गया आपका 2R साइन ए, और BC हमारा किसके इक्वल है, BC हमारा लेंथ A के इक्वल है, BC हमारा A का अपोजिट क्या हो गया A हो गया, तो देयरफॉर A अपॉन साइन A किसके इक्वल हो गया आपका 2R के इक्वल हो गया, राइट है। तो A अपॉन साइन ए हमारा किसके इक्वल हो गया 2R के, तो सिमिलरली बताइए क्या होगा B अपॉन साइन B क्या हो जाएगा 2R, 2R के इक्वल होगा, और सिमिलरली क्या हो गया सिमिलरली क्या हो गया B अपॉन हो गया, B अपॉन क्या हो गया साइन B इज इक्वल क्या होगा 2R, एंड C अपॉन क्या हो गया साइन C इज इक्वल क्या हो गया आपके 2R के इक्वल हो गया। तो सभी को इक्वेट कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए, ये क्या हो गया A अपॉन साइन A इज इक्वल B अपॉन साइन C, B अपॉन साइन B इज इक्वल C अपॉन साइन C, किसके इक्वल हो गया 2R के इक्वल हो गया, राइट है। अब ये फॉर्मूला देख करके आपको बिल्कुल डर नहीं रहेगा कि कहां से आया है कैसे आया है क्यों यूज कर रहे हैं, अब आपको लाइफ में कभी डर नहीं रहेगा। इससे पहले क्या था कि फॉर्मूला आपने कभी देखे ही नहीं थे, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्या होगा सॉल्यूशन भी देखते थे आपका 2R यूज करता है, आपको पता ही नहीं चलता कि 2R कहां से आ गया। अब आप रिजल्ट भी जान गए प्रूफ भी जान गए। चलिए ठीक है दूसरा देखिए, अब आप देखिए सेकंड वाले का प्रूफ देखिए ABC, अब ये आपका R इज इक्वल क्या होगा AB से अपॉन 4 डेल है आपका, ये है सेकंड वाले का देखिए। अब बताइए एरिया आपका किसके इक्वल होता है हाफ AB साइन C, कोई भी फॉर्मूला लिख ले ठीक है। अब साइन C की वैल्यू बताइए क्या होगा, यहां से बताइए साइन C की वैल्यू क्या होगा, साइन C इज इक्वल क्या होगा C बाई क्या हो गया 1/2 AB, साइन C की वैल्यू क्या होगा C अपॉन क्या हो गया, स्मॉल c लिखना चाहिए ना, C अपॉन क्या हो गया C अपॉन क्या हो गया
2r, तो बताइए क्या हो गया, ABC अपॉन क्या हो गया, 4r आ गया, यही है ना, राइट है। अब इसे आप इंटरचेंज कर लीजिए, तो r इज इक्वल क्या हो गया, जहां ये मेन रिजल्ट यही है आपका। अब जैसे मर्जी हो वैसे वो पूछते रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जैसे मर्जी इस रिजल्ट को जहां मर्जी हो जैसे मर्जी वो पूछते रहे, ये रिजल्ट मुझे याद होना चाहिए। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट ही नहीं, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे रिजल्ट है ना जितने भी मैंने लिखे हैं ऊपर के जो 3 जो रिजल्ट है ना, ये सुपर इंपॉर्टेंट। ये मेन के लिए तैयारी नहीं करें आप वाकई चाहते हैं कि जी मेन में भी अच्छे रैंक हो, और जो कॉलेज मुझे चाहिए वही चाहिए। बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं जो कि वो कहते हैं कि मुझे एमएसआईटी ही चाहिए, मुझे भी बाहर नहीं जाना। तो भाई तो रैंक तो वो सीधे टॉप में चाहिए ना, तो रैंक में टॉप तभी आएगा जब आईआईटी वाला रैंक आएगा। अब वो तभी आएगा जब आप एडवांस लेवल की तैयारी करेंगे ना, तब आपका रैंक बहुत अच्छा आएगा आपका, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना वो एडवांस लेवल के आते हैं, तब जाकर के अच्छा रैंक आएगा। इस अच्छा सर अभी बता रहे हैं, बिल्कुल जितनी छोटी छोटी डाउट्स होती है ना माइंड में जो घूम रहे हैं सारे डाउट्स पूछता है, यहाँ तो बड़े बड़े डाउट्स भी सॉल्व हो जाएंगे ना, अब छोटी डाउट्स भी है ना, अब बहुत परेशान करेगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है आपके, ठीक है, चलिए यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए। प्रूफ आपको जानना जरूरी नहीं है, 100% जरूरी, एक समझो कि जरूरी नहीं, कंपल्सरी है। जब तक आप प्रूफ नहीं जानोगे ना, तो समझो कि अच्छा स्कोर नहीं आ सकता। आप चाहते हैं कि वाकई बहुत अच्छा स्कोर चाहिए, तो जितने मैं प्रूफ में दिखा रहा हूं ना, आपको प्रूफ आनी चाहिए, एक बार तो आनी चाहिए आपको। फिर देखो आप, अब जो मैंने प्रूफ मैंने करा दिया, क्वेश्चन देखोगे आपको डर नहीं लगेगा। अब प्रूफ है किसी कोचिंग के असाइनमेंट में नहीं होता, वो रटाते हैं, कहते कि रट लो। प्रूफ जो मिलते हैं वो टेक्स्ट बुक में ही मिलते हैं, कोई कोचिंग वाला प्रूफ नहीं देता है, सीधे कहता है कि रट लो। लेकिन टॉपर्स जो होता है ना, उसको सारी चीज आता है, ये भी ध्यान में रखना। टीचर कहते हैं कि प्रूफ जानने की जरूरत नहीं है, टीचर को आता है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं तुमको जानने की जरूरत नहीं, नहीं पहले जानना जरूरी है फिर रटना जरूरी है, कहते हैं। और टॉपर्स को हर चीज आता है, वो सब देखते ही वो क्लिक करता है उसका आइडिया, क्योंकि उसको सब सारे लॉजिक क्लियर रहते हैं। चलिए आपके आगे यहां तक नोट कर लिया, ऊपर का जो तीनों है सुपर इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिया है, और ये आपको याद रखना है। ऐसा नहीं कि बाकी के नहीं आते हैं, थोड़ा सा कम आते हैं। हेलो गुनीश। हाँ जी सर। हाँ ये क्लियर है यहाँ तक? हाँ चलिए ठीक है ओके। जब भी कोई ज्यादा दिक्कत लगे तो आप चैट्स में भी लिख दीजिए, कोई बात नहीं हो। ठीक है हो गया। इससे पहले वाले एस लिखा था आपने उसका, एस का मतलब सेमी पेरीमीटर। एस का मतलब स्मॉल एस का मीनिंग क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यही है ना आपके, यही है ना, फिर उस मतलब यही कहते हैं ना, इसे हम कहते हैं सेमी पेरीमीटर। ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, पेरीमीटर, और उसका हाफ हो गया, इस एस को क्या कहते हैं, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। एक वर्ड, ये वर्ड सब आपको दिखाई देगा, कंपटीशन में आपको दिखाई देगा बिल्कुल, है ना, कि एस का मीनिंग क्या हो गया, सेमी पेरीमीटर हो गया। क्वेश्चन में भी सॉल्व करेंगे तो इस ये आपको एस मेंशन रहेगा। चलिए आपके यहां तक आ गया बिल्कुल, है ना। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकम सर्कल क्या होता है वो देख लीजिए। चलिए पहले इसको हम डिलीट कर दें, चलिए ठीक है यहां तक ठीक है ना, अभी सबको हम हटाएं। चलिए अब इस सबको हम डिलीट करते हैं। अब ये देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है आपके सरकम सर्कल, सरकम सरकम सर्कल, ये देखिए ये सर्कल है, ये ट्रायंगल है, और ये आपका एबीसी हो गया। अब ये देखिए इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो, इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दीजिए। कहां पर कट किया है, जो कट करता है ना, और इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ये आपका कुछ ऐसा आएगा, यही है आपका सरकम सेंटर हो गया। ठीक है,
अब यहां से जो कि आपने 9th 10th के क्लास में है ना, 7th 8th 9th के क्लास में आपने किया होगा ना, अब ये सेंटर लेकर के और ए बी सी को आपको क्या हो गया, ज्वाइन करते हुए, और ये आप सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, तो ये हो गया मेरा सर्कल। यही है ना। तो ये बताइए क्या हो गया, ये वाली जो लेंथ है वो कितना हो गया, आर हो गया। ये भी लेंथ बताइए क्या हो गया आपका, नहीं नहीं यहां से सॉरी, ये वाली जो लेंथ है वो कितना हो गया, ये हो गया आर। ये वाली जो लेंथ है वो कितना हो गया आपके, ये भी आर हो गया। और यहाँ जी से जो सी का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, आर हो गया। जी समझ में आ गया, यही है। अब दूसरा देखिए इन सर्कल क्या है, वो देखिए हो गया। इन सर्कल में, इन सर्कल में क्या है आपका, एंगल बाइसेक्टर ले लो आप, एंगल बाइसेक्टर, ए का एंगल बाइसेक्टर 30 हो गया, बी का एंगल बाइसेक्टर बताइए क्या हो गया, राइट है। जहां पे कट कर जाए वो क्या होगा, इन सेंटर हो गया। अब ये देखो, अब इसका भी जो हम एंगल बाइसेक्टर लेंगे तो ये आपका कुछ ऐसा ही जाएगा। ये आपका कितना हो गया, 30 ये हो गया। तो ये क्या होगा, दिस इज इन सेंटर हो गया। और इसका एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, तो ये आपका कितना हो गया, ये कुछ ऐसा आ जाएगा सर्कल, इन सर्कल, यही आपका इन सर्कल है जो कि आपने 9th 10th में किया था। जी समझ में आ गया, इन सर्कल भी समझ में आ गया और सर्कम सर्कल भी आ गया। चलिए, अब ये तो हो गया इन सर्कल और सर्कम सर्कल का मैंने डिफिनेशन बता दिए। अब हम क्या करते हैं, इसे हम डिलीट करते हैं। अब आपको बताते हैं कि ये तो हो गया आपका एरिया इज इक्वल क्या हो गया, आर एस, सॉरी, एरिया इज इक्वल क्या हो गया आपका, आर एस हो गया। वो देखिए क्या है आपका, अब ये देखिए, ये आपका है इन सर्कल, ये है ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। तो ये आपका क्या हो गया, आपके हो गया इन सर्कल है। तो यहां से देखिए रेडियस इज क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट हो गया। ये मेरा जो आर है, क्योंकि ये तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये आपका क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर आ जाएंगे। ये अभी का परपेंडिकुलर है, ये भी आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया, और ये भी आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। जी ठीक है। अब दूसरा देखिए, अब इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल बताइए क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, बताइए क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ एओबी प्लस एरिया ऑफ बीओसी और प्लस क्या हो गया, एरिया ऑफ एओसी। जी ठीक है। अब ये बताइए एरिया ऑफ एओबी को क्या लिख सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये बताइए क्या होगा, ये इसका लेंथ क्या होगा, ये मेरा सी हो गया, ये मेरा क्या हो गया, बी हो गया, और इसके अपोजिट क्या होगा, ए हो गया। तो बताइए क्या हो गया, एओबी का क्या हो गया, ये तो हो गया बेस मेरा कितना हो गया, हाफ बेस बताइए कितना हो गया, ये सी हो गया, बेस मेरा हो गया आपका, बेस मेरा क्या हो गया आपका, हो गया सॉरी, ये बेस मेरा क्या हो गया, बेस मेरा क्या हो गया सी, और हाइट बताइए कितना हो गया, आर हो गया। ठीक है। अब बताओ क्या होगा, बीओसी का एरिया बताइए क्या लिखेंगे, हाफ कितना होगा, बेस मेरा कितना हो गया ए, और ये हाइट बताइए क्या हो गया, आर के इक्वल हो गया। और नेक्स्ट बताइए क्या हो गया, हाफ कितना हो गया इंटू बी, और इंटू क्या हो गया, ये लेंथ आपका आर आ गया। जी ठीक है। अब हम क्या कॉमन निकालें, हाफ आर कॉमन निकाल दें, बताइए हाफ आर जब हम कॉमन निकालेंगे तो क्या हो गया आपका, सी प्लस ए प्लस बी हो गया। और ए प्लस बी प्लस सी हमारा किसके इक्वल होता है, 2s के इक्वल होता है, नहीं, ए प्लस बी प्लस सी आपका कितना हो गया, कि ए सी इक्वल कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। तो ये जो ए प्लस बी प्लस सी आपका कितना हो गया, 2s के इक्वल हो गया। तो इसके जगह पे आप क्या डाल दीजिएगा, हाफ कितना हो गया, आर इंटू क्या होगा 2s, वैल्यू बताइए क्या होगा, आर एस नहीं हो गया। ये ठीक है। तो देयरफॉर ये आपके एरिया ऑफ ट्रायंगल को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल से। तो डेल इक्वल क्या हो गया, आर एस आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। फटाफट थोड़ा नोट भी कर लीजिए, तो नोट करेंगे जब भी आप कोई कभी रिवाइज करोगे ना, तो आपको थोड़ी सी जल्दी रिकॉल हो जाएगा।
हाँ? अच्छा, फर्स्ट वाली उसमें तो क्या था, यही था। अच्छा, एक तो प्रूफ आनी चाहिए ना, ताकि आपको डर ना लगे ना, बिल्कुल है ना। ए बाई टू कहाँ गया, साइन क्या है, साइन ए बाई टू, एंगल का ए बाई टू। ठीक है, आगे बढ़े। ये हो गया आपके, एक इसमें आर इज इक्वल दिस हो गया, कॉस ए कॉस बी कॉस सी हो गया। और इसमें एक और फॉर्मूला है, क्या है, साइन ए साइन बी प्लस क्या है, साइन सी इज इक्वल एस अपॉन कैपिटल आर। साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल क्या हो गया, एक्स मतलब सेमी पेरीमीटर अपॉन क्या हो गया, आर हो गया, कैपिटल आर। सबका प्रूफ है, सबका प्रूफ क्या है कि अगर जब आप डालेंगे तो आपको रिजल्ट सब आ जाएगा। चलिए एक आध को मैं प्रूफ लिखा भी देता हूँ, घबराइए नहीं बिल्कुल कि कैसे आता है वो। ठीक है, याद हो गया। नेक्स्ट देखिए, आर इज इक्वल 4r साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, इसे जरा प्रूफ करके लिखे तो हो गया, जल्दी कीजिए, हो गया। चलो अब आप देखिए मैंने क्या कहा, आर इज इक्वल 4 साइन ए, ये मेरा क्या हो गया, आर इज इक्वल क्या प्रूव करना है, 4r साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू, और ये क्या हो गया, साइन सी बाई टू। ये ठीक है, यही है ना। तो हम ऐसा करते हैं ना, तो क्या करें, चलिए 4r साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन बी बाई टू, और ये क्या हो गया, साइन सी बाई टू। बताइए क्या लिख लेंगे, 4r साइन ए बी टू की वैल्यू वैल्यू बताइए तो क्या होता है, साइन ए बाई टू की वैल्यू हाफ एंगल फॉर्मूला बताइए क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए अपने आप ही बिल्कुल है ना, एस माइनस क्या हो गया ए, फिर एस माइनस सी अपॉन क्या हो गया, ए सी हो गया, और दूसरा क्या हो गया, एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन क्या हो गया, ए बी हो गया। ये ठीक है। अब ये देखिए 4r, ऊपर आप बताइए कितना हो गया, एस माइनस ए, देखिए एस माइनस देखिए क्या हो गया, एस माइनस क्या होगा, एस माइनस दो हो रहा है, एस माइनस बी भी दो हो रहा है, एस माइनस सी भी दो हो रहा है, तो क्या लिख लें आप, एस माइनस ए, फिर क्या हो गया आपका एस माइनस बी हो गया, और फिर क्या हो गया एस माइनस सी अपॉन आपका कितना हो गया, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, तो वो हमारा किसके इक्वल हो गया, एबीसी के इक्वल हो गया, नहीं, ठीक है ना। अब ये बताइए ऊपर नीचे एस से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर नीचे अगर हम एस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका कितना हो जाएगा बताइए तो, ये 4r क्या हो गया, ये आपका एस एस माइनस वन एस माइनस टू एस माइनस सी क्या होता है, एरिया होता है, तो लेकिन रूट में होता है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा आपका, ये मेरा कितना हो जाएगा, एरिया का स्क्वायर आ जाएगा, नहीं, और नीचे बताइए क्या हो गया, ये हो गया एस, और ये कितना हो गया एबीसी हो गया, और एबीसी की वैल्यू बताइए किसके इक्वल है, एबीसी बताइए किसके इक्वल है, एबीसी बताइए क्या हो गया, 4 del r हो गया, तो ये आपका कितना हो गया आपका, ये हो गया 4r, ये हो गया डेल का स्क्वायर, और एस क्या हो गया आपका 4, कितना हो गया 4, ये हो गया डेल हो गया, और ये क्या हो गया आर हो गया, जी ठीक है। आर से आर भी कैंसिल हो गया, 4 से 4 भी कैंसिल हो गया, 4 से 4 आपका कैंसिल हो गया, ये आपका कितना हो गया, एरिया स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, नहीं अच्छा डेल तो कैंसिल हो गया ना, तो एरिया अपॉन क्या हो गया आपका, एस हो गया, जी ठीक है। और एरिया हम बताइए किसके इक्वल है, आर एस है, तो ये आपका कितना हो गया, तो देखिए क्या हो गया, आर के इक्वल हो गया, तो देख रहे हैं आ गया ना, ये तो समझ में आ गया।
कि कैसे आया सब। चलिए अब आप दूसरा देखिए, मैंने लिखा cos A प्लस cos B प्लस cos, ये रिजल्ट आपको याद है, मैंने कुछ प्रूफ मैंने कराया था, आपको याद है, बताइए तो। cos A प्लस cos B और प्लस cos C की वैल्यू क्या होता है, तो 1 प्लस क्या होता है बताइए तो, 4 साइन A/2 साइन B/2 और साइन C/2, ये ठीक है। अब ये देखो 1 प्लस 4 साइन A/2 साइन B/2 साइन C/2 की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगा। 4 साइन A/2 साइन B/2 साइन C क्या होगा, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R हो गया। ये आपका कितना हो गया, स्मॉल r अपॉन क्या हो गया कैपिटल। देखिए अब ये आ गया, कितना आसान बिल्कुल है, नहीं ये आ गया ना, यहां से देखो ना, 4 साइन A/2 साइन B/2 साइन C क्या हो गया, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। देखिए आपका ये भी रिजल्ट प्रूफ हो गया। तो देखिए जब आपने फॉर्मूला आपने प्रूव कर लिया, तो फॉर्मूला से आपको डर आपको बिल्कुल नहीं रहेगा, ये ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब एक फॉर्मूला और था इसमें, क्या फॉर्मूला मैंने लिखा था बताइए तो, आपने नोट किया है कि नहीं किया है, क्या फॉर्मूला था आपका। नहीं लिखा, ये मैंने तो किया था। ये आपका कितना हो गया, ये फॉर्मूला क्या था, साइन ए प्लस क्या हो गया साइन बी और प्लस साइन सी, ये हमारा किसकी इक्वल है, क्या लिखे थे बताओ तो, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, बताइए किसकी इक्वल है। स्मॉल ए अपॉन क्या है कैपिटल आर, ये भी ऐसे ही प्रूव कर लेंगे, प्रूव करेंगे तो आ जाएगा, ये ठीक है। आगे बढ़े, रिजल्ट लिखिए, साइन ए प्लस, ये क्वेश्चन जब असाइनमेंट में सॉल्व करेंगे तो सब आएगा आपका, तो ये फॉर्मूला याद नहीं है तो बनेगा ही नहीं बिल्कुल, फिर उसका क्या है कि लंबा चौड़ा प्रूफ दिखाई देगा, तो आपको पता लगेगा कि बहुत लेंदी है बिल्कुल, आपसे फॉर्मूला याद हो देखते ही बिल्कुल है ना, आपको लग जाएगा कि हाँ ये तो आता है, फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। चलिए ठीक है आपके, तो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। हाँ अब ये देखिए, डिस्टेंस ऑफ इन सेंटर फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी, क्या है, डिस्टेंस ऑफ इन सेंटर फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या है, AIBICI, ये होता क्या है वो देख लीजिए, वो कैसे पूछेगा वो छोड़ दीजिए, उसका काम है, लेकिन आपके पास क्या है ये फॉर्मूला होना चाहिए। तो आप देखो बताओ क्या हो गया, ये आपका जो ट्रायंगल है, ये कुछ ऐसा ही आपका ट्रायंगल है, ये आपका कितना हो गया, ए है बी है और ये आपका सी है, तो इन सेंटर आपका क्या है, कुछ ऐसा ही है, क्या होता है इन सेंटर आपका क्या है, ये आपका तो ठीक है ना, और ये हो गया आपका एंगल बाइसेक्टर, ये भी है आपका एंगल बाइसेक्टर हो गया, और ये आपका कितना है आर है, ये ठीक है, ठीक है। ये मेरा आर है, ये मेरा क्या है आर है, तो ये बताओ एंगल बाइसेक्टर है तो ऊपर वाला क्या हो गया B/2 और नीचे वाला भी क्या हो गया B/2 हो गया, नहीं राइट है ना। अच्छा ये आपका क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर हो गया। ये आपका एंगल बाइसेक्टर में ये तो आर नहीं हुआ ना, ये आर कैसे हो गया, ये तो हाँ ये हो गया A/2, AI की वैल्यू निकाली है, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, आर हो गया। चलिए ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया, चलिए थोड़ा सा बढ़िया सा ड्रॉ कर लेता हूँ एक सर्कल थोड़ा सा, चलिए अब एक
चलो ठीक है, ये कुछ ऐसा ही सर्कल है, ठीक है। अब ये बताइए, यहां पे मैंने इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, कहीं भी आप ड्रॉ कर दो। तो परपेंडिकुलर मैंने जो ड्रॉ किया, सपोज किया तो एंगल बाइसेक्टर है ना, इसको मैं हटा देता। चलो इसको कुछ चलो बिल्कुल है ना, यहाँ पे यहां से मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो ये आपका कितना हो गया, ये आर के इक्वल हो गया। ये मेरा कितना हो गया, आर के इक्वल हो गया। आप ये बताइए, ये आपका क्या हो गया, एंगल आपका क्या होगा, हाफ एंगल बी हो गया। क्यों, क्या हो गया, b/2 हो गया। तो ये आपका आई है, सपोज किया ये मैंने डी ले लिया। तो आपका बताइए, आई डी आपका कितना हो गया, ये आपका आई डी तो आर हो गया। तो साइन b/2 बताइए किसके इक्वल हो गया, साइन b/2 बताओ तो क्या हो जाएगा। साइन b/2 किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल मैंने ले लिया बी आई डी हो गया। ट्रायंगल बी आई डी में साइन b/2 बताइए क्या होगा, p/h। तो p मेरा क्या हो गया, r, नहीं, r अपॉन क्या हो गया, bi। r अपॉन क्या हो गया, bi। तो r अपॉन क्या हो गया, bi हो गया, राइट है। तो देयरफॉर bi इज इक्वल किसके इक्वल हो गया, r अपॉन क्या हो गया, साइन b/2 हो गया, ठीक है ना। और ये साइन b/2 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, कॉसेक b/2 हो गया। तो देयरफॉर आपका क्या हो गया, r कॉसेक b/2 हो गया। देखिए bi हो गया। तो देखिए bi हमारा क्या हो गया, r कॉसेक b/2 हो गया। तो सिमिलरली ai क्या हो जाएगा, r कॉसेक a/2 हो गया। और ci आपका कितना हो गया, आपके यही होना है इन सेंटर। तो यहां से ai हो गया, क्या हो गया, r कॉसेक a/2। bi मैंने निकाला है तो क्या, r कॉसेक b/2। और सिमिलरली आपका क्या हो गया, ci हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, r cosec c/2। यही निकाला था ना, डिस्टेंस ऑफ इन सेंटर फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। बस आपका काम है फॉर्मूला याद होना, उसका काम है पूछना, वो पूछेगा तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ यहाँ पे फॉर्मूला यूज होना है। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। हेलो पुनीश, समझ में आ रहा है, हेलो पुनीश, आपकी आवाज नहीं आ रही पुनीश। हेलो। हाँ अब आवाज, अब आया आवाज। हाँ यहाँ जी सर, तक, जा रहा है। यहाँ तक क्लियर है आपको, हाँ जी। ठीक है, ओके, थैंक यू। ये ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अब दूसरा। और नेक्स्ट है आपका डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब देखिए, कोई भी ट्रायंगल आप एबीसी बनाइए, तो आपके जो ट्रायंगल है आपका एबीसी हो गया आपका, ये है ए बी सी। ऑर्थो सेंटर क्या होता है वो देखिए आप, ऑर्थो सेंटर का मीनिंग क्या हो गया, ऊपर से परपेंडिकुलर और यहां से भी परपेंडिकुलर, जहां पे कट कर जाए वो क्या कहलाएगा, ऑर्थो सेंटर। ये ठीक है। और तीसरा भी क्या हो गया, ये भी आपका, जो हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये कंकरेंट होता है। ऑर्थो सेंटर्स क्या होते हैं, जो अल्टीट्यूड्स होते हैं, इसको कहते हैं अल्टीट्यूड्स। क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर हो गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स क्या होगा, अल्टीट्यूड्स क्या हो गया, सेम जो वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं उसे हम अल्टीट्यूड्स कहते हैं। और उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहलाता है, ऑर्थो सेंटर आ गया। ठीक है, एच का मीनिंग है, क्लियर हो गया। चलिए अब आप देखिए, मुझे एच निकालना है तो थोड़ा सा डायग्राम तो थोड़ा सी मैं छोटा सा कर लेता हूं। हाँ चलिए, यहां तक तो ठीक है।
सर ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर है ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर का और इन सेंटर एंगल बाई सेक्टर होता है नहीं, वो तो एंगल को बाई सेक्टर के निकलता है। और ऑर्थो सेंटर में क्या होगा, वर्टिक्स से जो मैंने अल्टीट्यूड ड्रॉ किए नहीं, कहाँ एंगल बाई सेक्टर, ये कहाँ एंगल बाई सेक्टर है। एंगल बाई सेक्टर तो देखो, एंगल बाई सेक्टर क्या हो गया, ये है ना। अब ये तो एंगल बाई सेक्टर कब है, जब ये एंगल बाई सेक्टर, ये तो नहीं कर सकते है ना कब। अब ये क्या हो गया, अब ये है कि अब ये देखो एंगल बाई सेक्टर ऐसे जा रहा है ना, और अल्टीट्यूड्स कहां जाएगा, अल्टीट्यूड्स बताइए कहां जाएगा आपका, अल्टीट्यूड्स कहां जाएगा, ऐसे जाएगा ना। तो दोनों में अंतर है ना, ये समझ में आ रहा है। इक्विलेटरल नहीं है ट्रायंगल, नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता ना, वो तो पार्टिकुलर केस हो गया ना। ये वाला है। हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो क्या होगा, सारा इन सेंटर सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर सारा सेम ही होता है। हाँ ठीक है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, इन सेंटर, सेंट्रॉयड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर जितने भी है सारे सेम ही होते हैं, कोइंसिडेंट करते हैं इसको जी। ठीक है यहां तक। अब ये देखिए, ये आपका सी है तो ये एंगल क्या होगा, ये आपका 90 डिग्री है, तो ये सी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो गया। तो ये बताइए ये एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री और माइनस सी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। चलिए, तो यहां तक हो गया 90। अब इस ट्रायंगल में देखिए ए एच ई में, ट्रायंगल ए एच ई में बताइए क्या हो गया आपका, कॉस 90 डिग्री माइनस सी क्या होगा, कॉस 90 डिग्री माइनस सी क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस सी क्या होगा, बी बाई क्या हो गया एच। तो बी बाई एच का मीनिंग क्या हो गया, ए ई अपॉन क्या होगा एच हो गया, राइट है ना। अब ये बताइए कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो गया, साइन सी इज इक्वल क्या हो गया, ए अपॉन क्या होगा एच हो गया नहीं। अब ये बताइए, अब इस ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल ए बी ई में देखिए, ट्रायंगल ए बी ई में देखिए। अब आप बताइए कॉस ए क्या होगा, कॉस ए बताइए क्या होगा, इन ट्रायंगल ए बी, नहीं मैंने गलत लिख दिया, ए बी ई लिखना था ना, ए बी ई लिखना, ए बी ई जी ठीक है। ए बी ई में कॉस ए बताओ क्या होगा, क्योंकि भी आपका परपेंडिकुलर है ना, अल्टीट्यूड है ना। तो बताइए क्या लिखेंगे, ए ई अपॉन बताइए क्या हो गया ए बी। तो ए बी का मीनिंग क्या हो गया, सी लिख लें, ए बी क्या हो गया सी हो गया। तो ए ई बताइए किसके इक्वल हो गया, सी कॉस ए हो गया ये ठीक है। अब ये बताइए, यहां बताइए, अब इसको बताओ क्या लिखेंगे, ए ई आपका किसके इक्वल हो गया, ए एच साइन सी हो गया, और ए एच। अच्छा बताइए, अब ए को इक्वेट कर लीजिए, तो ए बताइए कितना हो गया, सी कॉस ए इज इक्वल क्या हो गया, ए एच साइन सी हो गया। सॉरी सर, नहीं, हाँ हो गए। फ्रेंड तो तुम एंडी साथ में थे। डाउट कोई टाइम नहीं डाउट कर। क्या वो है फिर ट्रिग्नोमेट्री से समझा रही कर ट्रिग्नोमेट्री बता रही हूँ, आपको समझ में नहीं आएगी। ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट है क्या, और ओनली रेशियो कोई फायदा नहीं मैंने को सर बहुत हाईलाइट करा कोई फायदा नहीं। चलिए, तो अब ये बताइए यहां पे एज की वैल्यू क्या होगा, ए एज क्या हो गया, क्या हो गया आपका
एच की वैल्यू बताइए क्या हो गया, सी, अरे ये क्या हो गया, एक सी कॉस सी है ना, सी कॉस, अच्छा अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा ज्यादा लिख दिया। अब ये बताइए क्या हो गया आपका, ए एच बताइए क्या हो गया, सी कॉस ए अपॉन क्या हो गया, साइन सी हो गया। ठीक है, अब ये बताइए एच इज इक्वल क्या हो गया, एच इज इक्वल क्या हो गया, सी कॉस ए अपॉन साइन सी हो गया। ये यहां पे देखे तो हाँ जी ठीक है। अब बताइए सी अपॉन साइन सी को क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन साइन सी बताइए किसके इक्वल होगा, 2r। सी अपॉन साइन सी क्या हो गया, 2r। ये आप इसे लिख दीजिए, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, 2r कॉस ए हो गया आपका। तो एच इज इक्वल क्या हो गया, एच आपका क्या हो गया, ये ऑर्थो सेंटर का वर्टेक्स से डिस्टेंस एच, एच इज इक्वल कितना होगा, 2r कॉस है, नहीं यही हो गया ना। तो देखो वर्टेक्स ए से है तो 2r कॉस ए हो गया, तो वर्टेक्स बी से हो गया तो क्या होगा, तो 2r कॉस बी हो गया, राइट है। और वर्टेक्स सी से क्या हो गया, 2r कॉस सी, तो देखिए हो गया, प्रूफ हो गया। चलिए फटाफट नोट कीजिए, तो आगे देखिए, ये ठीक है, हो गया, ये हो गया, जल्दी कीजिए। हेलो गुनीश, नोट कर लिया, हाँ जी सर, कर लिया। ओके, अच्छा कर रहा है, कर लिया सर, कर लिया। ओके ओके थैंक यू। ये है मीडियन का 10th का क्वेश्चन, और है तो 10th का क्वेश्चन ये, बट क्या है कि वो कंपटीशन के लिए सुपर इंपॉर्टेंट, लेकिन बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, और क्वेश्चन में ये कंसेप्ट आता है तो उनको पता ही नहीं चलता है कि फॉर्मूला यहाँ यूज होता है। चलिए ठीक है, पहला फॉर्मूला देखिए, इन ट्रायंगल एबीसी AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल 2AD स्क्वायर प्लस 2BD स्क्वायर, सुपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट। अब ये कैसे है उससे पहले हम चेक कर लेते हैं, फिर आपको इसका बाकी रिजल्ट हम बताते हैं। डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉयड फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, पहले ये चेक कर प्रूव कर लेते हैं। चलिए ये है ए बी सी है आपका, कुछ डायग्राम थोड़ा सही नहीं है, थोड़ा इसको मैं हटाता हूँ। ए है, बी है, सी है, और ये है आपका एडी। एडी आपका क्या है, मीडियन है, एडी आपका है मीडियन है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, दिस लेंथ और दिस लेंथ क्या होगा, इक्वल हो गया। एडी इज इक्वल क्या हो गया, नहीं नहीं, बीडी इज इक्वल, बीडी इज इक्वल क्या हो गया आपका, डीसी हो गया। चलिए अब हम ये क्या लिखना है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, बताइए ए बी स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, बताइए तो क्या लिखेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर क्या होगा आपका। ये पहले इसे हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, परपेंडिकुलर लाइन मैंने एक ड्रॉ कर लिया, तो बताइए ए बी स्क्वायर हमारा किसके इक्वल हो गया, इसको मैंने सपोज कर लिया क्या हो गया, चलो इसको हम एम नहीं, कुछ हम क्या मान लें, ई मान लेते हैं, ये कौन सा आ गया, ये सात नंबर इंटर, चलो तो भी मैथ्स मैथ्स, अच्छा कॉमर्स है पर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, बताइए ए बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए बी स्क्वायर बताओ किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर और प्लस बताइए क्या हो गया, बी का स्क्वायर हो गया, और ए सी स्क्वायर बताइए किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर प्लस क्या हो गया, ई, ई हो गया, सी का स्क्वायर हो गया, ये ठीक है, यही है ना। अब बताइए ए स्क्वायर, चलो ए स्क्वायर को तो एज इट इज रहने दीजिए, ए स्क्वायर है तो 2a स्क्वायर कर दीजिए। अब देखो बीई को क्या लिख सकते हैं, बीई को बीडी माइनस एडी लिख सकते हैं, बीई को बताइए, यही है ना बीई है, तो बीई को हम क्या लिख सकते हैं, बीडी
माइनस ईडी लिख सकते हैं, राइट है। और ए को तो यहां पर लिया, इसी को बताइए क्या लिख सकते हैं, इसी को आप बताइए क्या लिख सकते हैं, ईडी प्लस डीसी लिख सकते हैं, और ईडी प्लस क्या हो गया, डीसी का स्क्वायर आ गया। ये ठीक है। अब इसे ओपन कर दीजिए, रिजल्ट आ गया आपका, वो हो गया ए ई का स्क्वायर, ये आपका कितना हो गया, बी डी का स्क्वायर, प्लस क्या हो गया, ईडी का स्क्वायर माइनस 2 बी डी इंटू क्या हो गया, ईडी, और प्लस क्या हो गया, ईडी का स्क्वायर, प्लस क्या हो गया, डीसी का स्क्वायर, और प्लस 2 ईडी, और इंटू क्या हो गया, डीसी आ गया। अब इसे गौर से देखो, ये टर्म आपका कैंसिल हो रहा है। आप कहेंगे क्यों, डीसी और ईडी इक्वल है, कौन सा, क्या मैंने लिखा है, बीडी डीसी, और ये क्या है आपका, बीडी और डीसी इक्वल है, ठीक है ना। ये आपका बीडी और डीसी दोनों इक्वल है, और ईडी ईडी दोनों में है, तो ये आपका क्या होगा, कैंसिल हो गया। तो बताइए, जो कैंसिल हो गया उसके बाद बताइए हम क्या लिखेंगे, बीडी और बीडी आपका कहां पे है, ये देखिए बीडी, और क्या हो गया डीसी, बीडी और डीसी भी मेरा क्या है, इक्वल है, बीडी और क्या है, डीसी इक्वल है। तो इसे आप बताइए क्या लिख सकते हैं, 2AE का स्क्वायर, और ये आपका कितना हो गया, बीडी का स्क्वायर, ये बीडी और क्या हो गया, डीसी दोनों इक्वल है, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स बीडी का स्क्वायर लिख सकते हैं। और बताइए क्या हो गया मेरा, ईडी, और क्या बचा आपका, ईडी का स्क्वायर और प्लस ईडी का स्क्वायर, ये कितना हो गया, 2 ईडी का स्क्वायर हो गया आपका। ये ठीक है। अब ये देखो, इस दोनों को आप एक साथ रख लो, तो ये आपका कितना हो गया, 2 बीडी का स्क्वायर प्लस क्या हो गया, 2 AE का स्क्वायर, और प्लस क्या हो गया, ईडी का स्क्वायर आ गया। ठीक है, ठीक है। अब ये बताइए, AE स्क्वायर प्लस ईडी का स्क्वायर बताइए किसके इक्वल होगा, AE स्क्वायर प्लस ईडी का स्क्वायर बताओ तो क्या हो गया, AE स्क्वायर प्लस ईडी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, कितना होगा, AD स्क्वायर आ गया। AD का स्क्वायर, देखिए यही प्रूव करना था, ठीक है। और ये रिजल्ट आपको याद रखना, मैंने प्रूफ तो करा दिया है, लेकिन ये क्या है आपको, हम 10th क्लास में किए हुए हैं ना, याद है, ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं याद, चलो ठीक है। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये आपका रिजल्ट है आपको। चलिए यहां तक हो गया। अब ये देखिए, पहले इसको नोट कर लो, नोट करने की इच्छा कर लो, वैसे तो रिजल्ट आपको याद ही रखना होगा। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़े। अब ये देखो, मेन तो मेरा यही था, और बाकी क्या है, इसका तो एक जस्ट एक एप्लीकेशन है आपको। चलिए अब आप देखिए, हेलो गुनीश, समझ में आया यहाँ तक, हेलो गुनीश, हाँ जी सर, आ रहा है। ओके ओके, चलिए चलिए अब हम, अब इसको मैं डिलीट करता हूं, मैं डिलीट कर दूं, चलो कर देते हैं। अब ये देखिए, मुझे निकालना क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। अब देखिए ये क्या कह रहा है, वो ये आपका है ए बी सी है। अब आपका क्या है, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड किसे कहते हैं, मीडियंस के इंटरसेक्शन को सेंट्रॉइड कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड। ये मेरा डी हो गया, और ये आपका क्या होगा, ई है, यही है ना, कुछ ऐसा ही है आपका, मीडियंस हो गया। तो सेंट्रॉइड को मैंने क्या कहा, इससे मैंने जी कह दिया आपने। चलिए, और अब ये जानते हैं, सेंट्रॉइड जो है ना, वो मीडियंस को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1
1 के रेशियो में डिवाइड करता हूं। ठीक है, अब ये बताइए, यहां से बताओ, इस रिजल्ट से देखो क्या होगा। ये बताइए, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर क्या हो गया, 2AD का स्क्वायर प्लस क्या हो गया, 2BD का स्क्वायर आ गया। तो बताइए ए बी का मीनिंग क्या हो गया, ए बी का मीनिंग क्या हो गया सी, और ये आपका ए सी का क्या हो गया आपका बी, और ये लेंथ क्या हो गया आपका ए हो गया। ये ठीक है, तो आपका बताइए क्या होगा, ए बी का स्क्वायर का मीनिंग क्या होगा सी का स्क्वायर, और ए सी का स्क्वायर बताइए क्या हो गया बी का स्क्वायर, इज इक्वल क्या होगा 2AD का स्क्वायर, और BD का मीनिंग क्या होगा, BD इज हाफ ऑफ BC है, क्योंकि आपका D मेरा मिड पॉइंट है BC का, तो BD आपका कितना हो जाएगा, BD का मीनिंग क्या हो गया, BC का क्या हो गया हाफ हो गया, BC का हाफ यानी क्या हो गया A/2 हो गया, तो दिस इज क्या हो गया A/2 हो गया, तो 2 इंटू क्या हो गया A/2 का क्या हो गया होल स्क्वायर आ गया। तो आपका बताइए क्या हो गया, 2AD का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 2AD स्क्वायर आपका क्या हो गया B का स्क्वायर और C स्क्वायर और माइनस क्या हो गया A²/2 हो गया, क्योंकि नीचे आपका क्या होगा 4 है और 2 है, तो 4 और 2 कैंसिल आउट होकर के 2 आ जाएगा, तो ये आपका आ गया। बस आपका ये बस हो गया, रिजल्ट आ गया। पहले यहाँ पे नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लो। अब इसे आप एलसीएम ले लीजिए, ये कितना हो गया आपका 2B² प्लस क्या होगा 2C² माइनस A² अपॉन क्या हो गया 2 हो गया आपके। तो आपके कितना हो गया, तो देयरफॉर 2AD का स्क्वायर इज इक्वल हो गया 2B² प्लस 2C² और माइनस A² हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो देयरफॉर AD² आपका कितना हो गया, AD² क्या होगा 1/4 और ये क्या हो गया 2B² प्लस 2C² और माइनस A का स्क्वायर, तो देयरफॉर AD की वैल्यू बताइए क्या हो गया, AD इज इक्वल क्या होगा 1/2 स्क्वायर रूट क्या होगा 2B² 2C² और माइनस A का स्क्वायर हो गया। आपने तो मन में लिख दिया। अभी तो मैंने AD निकाला ना, AD मैंने निकाल दिया, वो तो मैंने गलत लिख दिया, वो AG होना चाहिए। चलिए ठीक है, वो गलत हो गया आपका, ये मेरा AG होना चाहिए ना। चलो बिल्कुल मैंने नोटिस, आज बिल्कुल नोटिस किया, अपनी मिस्टेक पता नहीं चल रहा, कितनी बार मैंने देखा होगा फिर भी मिसिंग। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, D तो मेरा लेंथ मीडियन हो गया ना, तो G है ना मेरा सेंटरवायर, तो AG से डिस्टेंस निकालना है ना, नहीं डिस्टेंस मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ सेंटरवायर G, देख रहे हो डिस्टेंस ऑफ सेंटरवायर G फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, तो G मेरा सेंटरवायर है तो AG डिस्टेंस है ना, तो मैंने गलत लिख लिया ना, तो AD लिख दिया वो तो गलत हो गया ना। अब ये अभी बता रहे हैं ना, बिल्कुल है, पहले AD का डिस्टेंस निकल गया, बस हो गया आपका। जब AD का डिस्टेंस ये है तो AG का क्या होगा 2/3 कर दीजिए, हो गया आपका आंसर। इनको मैंने कहाँ लिखा, AG BG और अच्छा CG होना चाहिए। अच्छा ये ठीक है, अब इतना तो आप करेक्ट कर लो, इतने तो होशियार हैं कि बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं। हाँ, C है तो क्या हो गया, अच्छा तो C हो माइनस C² हो गया, नहीं ये हो गया। चलिए तो ये आपका ये भी गलत हो गया ना, ये आपका क्या हो गया ACG है ना, तो आपका कितना B² हो गया 2B², अच्छा A का स्क्वायर हो गया, नहीं और माइनस। चलिए ठीक है, अब आपको देखिए वैसे खुद भी आप, हाँ जी ये कैमरा बंद करो, हाँ बिल्कुल है ना, ये कैमरा नोट डाउन करो आपने, देखो लिखो हुए तो क्या है ना फॉर्मूला याद भी होगा बिल्कुल है। अब ये सोचो कि घर पे जब यहाँ टाइम नहीं मिला तो घर पे तो और भी टाइम नहीं मिलेगा, जब आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो तो घर पे तो ये सब ऐसे ही रह जाएगा। बिल्कुल मैं भी ऐसे ही करता था, फोटो लेकर रखता था, बिल्कुल है ना, कभी नहीं टाइम मिलता था, ऐसे ही बिल्कुल है ना, एक दिन उसको डस्टबिन में फेंकना पड़ता। इसलिए जो करना है सब वो कर डालिए। मोबाइल में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मैंने बिल्कुल है ना, आज देखूंगा कल देखूंगा, आप लोग अब इतने सारे क्वेश्चंस है जी। ठीक है, समझ में आ गया आपको, AG की वैल्यू निकल गया।
अब ये बताओ AD आपका दिस है तो AG की वैल्यू क्या हो गया, 2/3 नहीं हो जाएगा? ये आपका कितना होगा, AD आपका दिस है तो AG जब आप निकालो 2:1 है तो आपको पता है AG इज इक्वल, आपको क्या लिखना है, AG आपका कितना हो गया 2/3 ऑफ AD, नहीं AG, फिर मैं वही मिस्टेक कर रहा हूँ, ना कि अपनी हैबिट थोड़ी सी पुरानी वाली है, ऐसी है ना। ये मेरा AG आपका कितना हो जाएगा 2/3 ऑफ क्या हो गया, AD आ गया आपका 2/3 ऑफ क्या हो गया, क्योंकि यह क्या हो गया, ये पूरे 3 यूनिट्स है तो ये क्या हो गया आपका 2 यूनिट्स हो गया, तो 2 क्या हो गया 3 ऑफ AD हो गया आपका। तो ये आपका कितना हो गया, AG इज इक्वल क्या हो गया, AG इज इक्वल क्या होगा 1/2, और ये क्या हो गया आपका 1/2 का क्या होगा 2/3, और आपका AD का लेंथ आपका तो वही है ना, तो आपके ये तो आपका वही लिख दिया, तो ये आप लिख दीजिए 2B² 2C² और -A का स्क्वायर आ गया आपका, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो देखिए 1/3 आ गया, देखिए हर जगह 1/3 आपका आ गया। अब 2B² + 2C² - A² हो गया, फिर आपका 2A² + 2C² - B का स्क्वायर हो गया, और CD का मीनिंग क्या हो गया -C², 2B² 2A² - C का स्क्वायर। अब देखिए फॉर्मूला कहां से आया कैसे आया, अब आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा, देखेंगे तो आपको पता है ये फॉर्मूला मैंने डिराइव कर रखा है जी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आई थिंक वो कितने और फॉर्मूले हैं कि हो गया, बस एक ही लास्ट है, ठीक है आगे बढ़े। चलिए आपको अब देखिए एरिया ऑफ साइकिल क्वाड्रेटर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, कभी कभी आ जा सकता है, ऐसा नहीं आ सकता है वो, मैंने देखा है ना कि अब ये जेई मेन के पास इतने पेपर्स लेते हैं ना, 8-10 हर साल है ना, 8-10 बिल्कुल है पेपर होते हैं, उसके पास नया क्वेश्चन बनाने के लिए भी ऑप्शन ही नहीं बचा, वो करे तो क्या करे, क्वेश्चन रिपीट करने में बनता नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला रिपीट करने में नहीं बनता, तो क्या है तो थोड़ी सी अपनी बाउंड्री को भी अपने लिमिट को है ना बाहर कर देता है, उससे बाहर से ला देता है क्वेश्चन डाल रहा है, इसलिए आपको कुछ ऐसे भी क्वेश्चन भी, और ये एडवांस के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट। चलिए अब आप देखिए एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या प्रॉपर्टी है वो देख लीजिए। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग क्या हो गया, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के अंदर हो उसे क्या कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। A B C D हो गया, ABCD हो गया आपका, राइट है ना, जो सर्कल के अंदर है उसे क्या कहलाएंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, राइट है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या प्रॉपर्टी होता है आप जानते हैं, A + C क्या होता है, एंगल A + एंगल C आपका 180 डिग्री होता है, और एंगल B और प्लस एंगल D क्या होता है 180 डिग्री होता है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, cos A + cos B + cos C और + cos D इज इक्वल क्या होगा, cos A + cos B + cos C + cos D, ये क्वेश्चन है असाइनमेंट में है आपके, बताइए तो क्या हो गया, A एंड किसका रिलेशन C, तो C आपका बताइए किसके इक्वल हो गया, C मेरा क्या होगा 180 डिग्री -A हो जाएगा, तो बताइए क्या होगा, इसको तो ऐसे ही रहने दो cos A, और उसका C को क्या कर दो cos 180 मीन्स क्या होगा पाई -A हो गया, तो cos पाई -A बताइए किसके इक्वल हो गया -cos A हो गया, ये हो गया -cos A, तो देख रहे हैं cos A और -cos A क्या हो गया कैंसिल आउट, तो सिमिलरली बताइए क्या होगा cos B cos D को क्या लिखेंगे, D आपका बताइए क्या हो गया पाई माइनस क्या हो गया आपके हो गया B हो गया, तो यहाँ पे बताइए क्या हो गया cos पाई माइनस क्या हो गया आपका D है तो क्या हो गया B हो गया ना आपके, तो ये हो गया आपका B, तो cos पाई -B बताइए क्या हो गया -cos B, तो ये भी आपका कैंसिल, ये आपका हो गया D को हो गया, ठीक है, ये है असाइनमेंट में आ गया बिल्कुल है, तो मैं जी ठीक है। एरिया ऑफ देखिए ये आपका 4 साइड्स गिवन है, देखिए ना, अब ये देखो एक अपोजिट तो ऐसा ले नहीं सकते हम,
ट्रायंगल में तो चल जाता है, लेकिन वो क्वाड्रिलेटरल और बाकी में नहीं वो चलता है कि एक का अपोजिट ए है। तो मैंने सपोज कर लिया इसका जो कंजेक्टिव जो साइड्स है वो ए है, बी है, सी है, डी है, कोई भी आपका कहीं भी होगा, ए बी सी डी आपका साइड है। तो एरिया बताइए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होगा आपका? एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है आपका? स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस है, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी, वेयर एस बताइए क्या हो गया? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 2। ये आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरा फॉर्मूला क्या है? AC इंटू बी डी। एसी को बताइए कहां है? एसी आपका क्या है? डायगोनल है ना। तो AC इंटू बी डी बताइए किसके इक्वल है? AC इंटू बी डी आपका किसके इक्वल हो गया? AC इंटू बी डी क्या हो गया? AB इंटू BC। AB इंटू क्या होगा? अपोजिट साइड का प्रोडक्ट, और फिर क्या होगा? दूसरा जो अपोजिट साइड है उसका प्रोडक्ट आपका क्या होगा? BC क्रॉस AD होगा। देख रहे हैं, BC क्रॉस AD, ये आपको याद रखना है, ये रिजल्ट है ना, आ सकता है। ठीक है, लास्ट फॉर्मूला एक और बचा हुआ है, उसमें है नहीं, मुझे याद है क्या करना। वो जेईई मेन में भी बार बार आता है, और एडवांस में तो अभी थोड़ा कम आता है, पहले हर सब आते थे एडवांस में, और जेईई मेन में भी अब वो रिपीट होने लगा है। देखिए बस लास्ट फॉर्मूला, उसके बाद ऐसा करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया इसे, आगे बढ़े। अब देखिए, अब ये तो है नहीं बिल्कुल है, और ये नेक्स्ट एक है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? ऐसा पॉलीगन कोई भी आपका इनसाइडेड, मान लिया ये तो मैंने हेक्सागन के ले लिया। तो रेगुलर पॉलीगन में क्या होते हैं? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। रेगुलर में क्या होगा? ऑल साइड, जब भी आपका रेगुलर पॉलीगन क्या हो गया, या एन साइडेड आप कर दीजिए, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन में क्या होगा? ऑल साइड्स आर इक्वल हो गया। इसमें एक साइड्स कितने हैं? एन साइड है आपके। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, ऐसा कर लेते हैं, इसको थोड़ी सी डॉट 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 कर देते हैं, कुछ ऐसा ही बिल्कुल एन साइडेड है आपके आगे, बिल्कुल है एन साइडेड आपके आगे। अब आप देखिए, अब ये देखो, आपने छोटी क्लास में आपने किए हैं, बिल्कुल है, सम ऑफ ट्रायंगल आपका कितना होता है? 180। सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल 180 होता है, राइट है ना। दूसरा देखिए, और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल बताइए कितना होता है, वो देखिए। ये आपका हो गया, सपोज किया, ये आपका क्या होगा? θ1, θ2, और ये क्या हो गया? θ3 हो गया, राइट है। तो θ1 प्लस θ2 आपका कितना हो गया? θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, आपको पता है कितना होगा? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री, ध्यान में रखिए 360 डिग्री होता है, राइट है। ये आपका कितना हो गया? 360 डिग्री हो गया, ठीक है। प्रूफ भी करके दिखाना पड़ेगा क्या? नहीं, चलो देखिए, देखो दिस प्लस दिस 180, दिस प्लस दिस भी क्या होगा? 180, और दिस प्लस दिस भी क्या होगा? 180। तो 80 80 80 कितना हो गया? 540 हो गया, 180 और इंटू क्या हो गया? 3 हो गया। और ये क्या हो? अंदर वाला माइनस कर दीजिए, 540 माइनस 180 तो कितना होगा? 360 डिग्री। तो देखिए, ये जब भी आपका एक्सटीरियर एंगल होगा तो वो हमेशा क्या होगा? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? 360 डिग्री। आप कहेंगे इतना क्या जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है ना, क्वेश्चन को अभी आया नहीं है, लेकिन जब भी मेरा जो कहते हैं ना कि मेरा अपना जो सेंस कर रहा है कि बिल्कुल आएगा, तो आता है जेईई मेन में भी, एडवांस में भी आता है, बिल्कुल है। जो नहीं आया है, लेकिन मेरा अपना सेंस कहता है कि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, तो वो क्वेश्चन मैंने देखा है, एग्जैक्ट उसी फॉर्म में आ गया है। चलिए अब ये देखिए, क्वाड्रिलेटरल में भी बताइए क्या हो गया?
सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल आपको क्या लिखना है? नहीं, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 360 डिग्री, चाहे वो पेंटागन हो, ट्रायंगल हो या हेक्सागन हो, जितने भी है सभी का क्या हो गया? सम ऑफ एंगल्स कितना हो गया? 360 हो गया। अब देखिए, अभी सपोज उसका मुझे रेक्टेंगल ही ले लेता, ये कितना होगा? 90, ये भी हो गया 90, ये भी हो गया 90 और ये भी हो गया 90, 90 90 कितना हो गया? 360 नहीं हो गया? ट्रायंगल में भी 360, क्वाड्रेंगल में भी 360, पेंटागन में भी क्या होगा? 360 हो गया जी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कैसे आएगा आपका देखो। रेगुलर पॉलीगन में आपका क्या है, जो एक्सटीरियर एंगल है वो है 10 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल क्या है? 10 डिग्री है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन। एक्सटीरियर एंगल इन ए रेगुलर पॉलीगन क्या है? क्वेश्चन मेरा क्या है आपका? एक्सटीरियर एंगल इन द रेगुलर पॉलीगन कितना हो गया? एक्सटीरियर एंगल ठीक है, इन ए रेगुलर पॉलीगन, इन ए रेगुलर polygon, one exterior angle is क्या? 10 degree. Find the number of sides of polygon. Find the number of sides of a regular polygon. बताइए क्या होगा? 36 हो गया। टोटल एंगल कितने होते हैं? 360 हो गया, और ईच एंगल कितना है? 10 है। तो ऑब्वियस क्या लिखेंगे? रेगुलर पॉलीगन का साइज कितना हो गया? 36, राइट है ना? एक मैंने एग्जांपल दे दिया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया बिल्कुल, है ना? जो मेरे माइंड में था, ढूंढ रहा था, मैंने डाल दिया। अब जो है वो जेईई मेन में और एडवांस में बार बार आता है, उसको देखिए वो क्या कहता है वो। चलिए, अब आप देखिए, ये आपका है चलिए ठीक है। अब यहां देखिए, इसमें ये इसका सेंटर ही समझे आप, वो है, ये आपका ए है और ये आपका बी है। एन साइडेड है रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। अब यह देखिए, तो इसका ईच साइड को मैंने क्या एज्यूम कर लिया? ए, राइट है। दूसरा देखिए, इसमें एक आता है, एक तो सर्कल ये हो गया आपका, 3 सर्कल आ गया बिल्कुल है, और दूसरा होता है, चलिए ये आपका हो गया जो सर्कल है, इसका देखिए ये आपका कितना हो गया? ये है आर है। अब ये बताओ, ये सेंटर पर जो एंगल बनता है वो टोटल एंगल कितना बनेगा? टोटल कितना? वैसे सेंटर पर कितना एंगल बनता है? 360 बनते हैं। सेंटर पर जो एंगल बनता है वो कितना बनता है? 360। तो यहां पे ए ओ बी बताइए कितना हो गया? ए ओ बी आपका कितना हो जाएगा? क्योंकि ये आपके हो गए, ये भी आपके आ जाएंगे, ये भी आ जाएंगे, तो जितने साइड्स है उतनी ही 360 से आपको डिवाइड कर देना है। 360 अपॉन कितना हो गया? एन हो गया आपका, राइट? ठीक चाहिए, अब जाना पड़ेगा आपको। आवाज नहीं करना, बिल्कुल आवाज नहीं, इशारे की बात नहीं। अब ये देखिए, ये एंगल कितना होगा? 360 का मीनिंग क्या होगा? 2 पाई बाई एन हो गया,
क्या हो गया 2 पाई बाई n आ गया। तो देखो आपका जो सेंटर पे जो एंगल जो बन रहा है वो क्या होगा 2 पाई बाई n हो गया। और जब इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा पाई बाय n और पाई बाय n होगा कि नहीं जी। ठीक है, ये कितना हो गया आपके पाई बाय n, पाई बाय n आ गया ये। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये देखो ये आपका आ गया। दूसरा देखिए इसमें r क्या होता है वो देखिए आपको एक और मैं दिखाता हूं। तो एक है आपका ये, और दूसरा जो आ गया ये हो गया। अब यहां देखिए ये आपका कितना हो गया सेंटर से ये जो ये है ना आर हो गया, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा कैपिटल आर कहलाएगा। नहीं, ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया आपका, क्योंकि देखो सर्कम सर्कल है वो, और ये आपका क्या हो गया इन सर्कल है, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया ए हो गया। टोटल डिस्टेंस क्या है ए है। जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये आपका, क्योंकि ये साइड्स इक्वल है, दोनों ट्रायंगल आपके हो गए कंग्रुएंट, तो ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है दोनों इक्वल हो गया, तो वो आपका कितना हो जाएगा a/2 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये आपका जो लेंथ है ये टोटल लेंथ आपका ए है, तो इसका जो हाफ लेंथ है वो कितना हो गया आपका एडी, आपका जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा a/2 हो जाएंगे। और सिमिलरली ये वाली जो लेंथ है वो भी मेरा क्या हो गया a/2 हो गया। राइट है, ये मेरा आर हो गया। और बताइए क्या हो गया, ये वाली जो लेंथ है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल आर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हो गया आपका कैपिटल आर आ गया ये। ठीक है, क्या क्या आपका है ये आपका आ गया। देखियो ये मेरा हो गया स्मॉल आर हो गया, ये हो गया कैपिटल आर, और ये मेरा क्या हो गया साइड ए है, और उसका हाफ क्या हो गया ये मेरा हो गया a/2 हो गया जी। ठीक है, बस इतना ही समझना है बिल्कुल, है ना, और इसमें नया कुछ नहीं है बिल्कुल, है ना। क्या क्या देखा, ये वाला लेंथ हो गया आर हो गया, ये हो गया कैपिटल आर हो गया, और ये आपका लेंथ ए है उसका हाफ हो गया a/2 हो गया। चलिए अब आपका क्या क्या पूछेगा, अभी सबके बीच में रिलेशन निकाल गया। रिलेशन आपका क्या क्या होगा, अब आपसे बताइए साइन पाई बाय एन कितना होगा, कॉस पाई बाय एन कितना हो गया, और टेन पाई बाय एन क्या होगा। साइन पाई बाय एन बताइए क्या होगा, साइन पाई बाय एन बताइए क्या होगा, एडी, एडी अपॉन क्या हो गया आर हो गया। ठीक है, साइन पाई बाय एन कितना हो गया एडी अपॉन आर हो गया। एडी का मीनिंग बताइए कितना हो गया a/2, ये हो गया 2r हो गया, साइन पाई बाय एन हो गया। राइट है, और सिमिलरली बताइए कॉस पाई बाय एन क्या होगा, कॉस पाई बाय एन बताओ क्या होगा, कॉस पाई बाय एन का मीनिंग बताइए क्या हो गया ओडी मीनिंग क्या होगा आर अपॉन क्या हो गया आर हो गया। आर अपॉन क्या हो गया आर हो गया स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। और टेन पाई बाय एन बताइए क्या होगा, टेन पाई बाय एन बताइए क्या हो गया, टेन पाई बाय एन यानी क्या हो गया एडी अपॉन क्या हो गया आर, और एडी को क्या लिखते हैं, एडी आपका क्या होगा ए अपॉन क्या हो गया 2r, सॉरी ए अपॉन क्या होगा 2r हो गया जी। समझ में आ रहा है, बस इतना ही नोट कीजिए और उसके बाद क्वेश्चन पे करते हैं। तो जगह नहीं कर बैठे एक जरा और इधर आपसे जो पूछेगा कोई जो रिलेशन आपको दे रखा है, कोई भी आपका दो चीज गिवन होगा, तीसरा आपको निकालना है, जैसे कि पाई बाय एन अपॉन क्या है आर अपॉन आर है, इसमें से क्या होगा दो चीज गिवन होगा और तीसरा आपको फाइंड करना होगा जी। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए क्या हो गया ए एन आर है तो एन हो गया, और क्या क्या हो सकता है आपको, सॉरी नहीं कोई बात नहीं आंसर सीख कर बताइए, कुछ आंसर सीखा है किसको।
जिसको चाहिए मिल जाएगा। आपको क्या है कि ये रिजल्ट, आपको ये रिलेशन याद है तो क्या है, इसमें कोई भी दो आपका दिया होगा, तीसरा आपको फाइंड करना होगा। अब ये देखिए दूसरा जो क्या आता है वो देखिए, आपको कहेगा फाइंड द एरिया ऑफ द रेगुलर पॉलीगन। अब हम क्या करेंगे, एक का एरिया निकालेंगे और उसमें हम n से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट है। अब एरिया ऑफ पॉलीगन आपको निकालना है, जब आपको a गिवन है तो बताइए क्या हो गया। इसको हम जरा सा डिलीट कर लेते हैं। ये हम डिलीट कर लिया। अब आप देखिए एरिया किसका, AOB का क्या हो गया, हाफ, क्या हो गया, हाफ बेस क्या हो गया A, और हाइट बताइए क्या होगा। देखिए जब आपको A दे रखा है, जब आपका A दे रखा है, साइड दे रखा है, और तो आपका R कैसे निकालेंगे, ये जो हाइट है वो हम कैसे निकालेंगे। देखिए क्या है आपका, हाफ बेस तो मेरा A हो गया, वो हाइट बताओ कैसे होगा, यही हो गया ना। तो बताइए इससे निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, tan का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये आपका कितना हो गया, tan पाई बाई n कितना हो गया आपका AD, यानी AD अपॉन क्या हो गया, AD अपॉन क्या हो गया आपका, ये मेरा हो गया OD हो गया आपका। तो आपका OD बताइए क्या होगा, OD इंटू tan पाई बाई n कितना होगा, AD आपका किसके इक्वल है, AD का मीनिंग क्या होगा, A/2 हो गया। ये है आपका क्या हो गया, A/2 हो गया। तो बताइए OD की वैल्यू बताइए क्या होगा, OD के वैल्यू बताइए क्या होगा, A/2, और ये क्या होगा tan पाई बाई n, तो वो ऊपर जाकर क्या होगा A/2 cot पाई बाई n हो गया। नहीं तो ये बताइए क्या हो गया, ये आपका OD, तो OD आपका क्या होगा, हाइट हो गया। तो बताइए हाइट आपका कितना होगा, ये आपका हाइट हो गया जो कि मेरा OD के इक्वल है। तो आपका कितना होगा, हाफ A, H बताइए क्या होगा, OD की इक्वल है तो बताइए क्या होगा, A/2 और cot पाई बाई n होगा। नहीं कितना हो गया, पाई बाई, तो आपका क्या हो गया 1/4 A स्क्वायर, और cot क्या हो गया पाई बाई n हो गया। ये तो हो गया किसका एरिया, वन ट्रायंगल का एरिया हो गया। तो बताइए आप इसमें कितने साइड्स है, बिल्कुल है ना, एन साइडेड है। तो एन साइडेड जो रेगुलर पॉलीगन है तो उसका एरिया कितना होगा, n टाइम्स। तो देयरफॉर एरिया ऑफ जो रेगुलर पॉलीगन होगा वो कितना हो गया, इसको n से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया मेरा, ये मेरा आंसर हो गया। तो देयरफॉर आपके आ गए, तो देयरफॉर आपके एरिया आपका कितना हो गया, देयरफॉर एरिया ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन कितना, एन साइडेड, एन साइडेड पॉलीगन कितना हो गया, एन इंटू क्या हो गया, एन इंटू एरिया ऑफ AOB, यानी एक का एरिया। तो फिर बताइए कितना हो गया, एन इंटू क्या हो गया, A²/4 cot पाई बाई n हो गया। ठीक है, अब ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन मेन आपका बिल्कुल है दिखा दिया बिल्कुल है ना, कैसे एक के बीच में ए का रिलेशन, स्मॉल आर का रिलेशन, कैपिटल आर का जो रिलेशन है वो कैसे है, ये आपका है। चलिए ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं। थ्योरी तो बहुत हो गया, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आप लोग जरा सा असाइनमेंट निकालिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 निकालिए, क्वेश्चन नंबर 40, असाइनमेंट का 40। क्वेश्चन नंबर 40। हेलो गुनीश, हाँ जी सर। क्वेश्चन नंबर 40 यहां तक क्लियर है ना। हाँ जी। चलिए वेरी गुड, अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 40, सारे फॉर्मूले मैंने आपको दे दिए हैं, अब आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40,
क्या कह रहा है क्वेश्चन? इन ट्रायंगल ए बी सी आपका क्या है? कॉस ए प्लस क्या है? 2 कॉस बी और प्लस क्या है? कॉस सी आपके किसके इक्वल है? 2 है। देन ए बी सी आर इन, देन ए बी सी आर इन क्या है? पहला है आपका पी हो गया, बी हो गया, एच पी हो गया, सी हो गया, जीपी हो गया, डी मेरा हो गया, ना ना। अब देखिए जितनी प्रॉपर्टी हम सीखे हैं ना, अब यहाँ पर हम यूज करेंगे। अच्छा एचपी होता है, एपी का उल्टा एचपी होता है, ठीक है। जैसे आपका क्या हो गया? 2 4 6 8, ये हमारा किसमें? एपी में है, राइट है ना। तो इसका उल्टा हो जाएगा, क्या कहना है वो? एचपी हो गया, राइट है। और एचपी का उल्टा क्या हो जाएगा? फिर एपी में आ जाएगा, ऐसे ही है। ये ठीक है। कॉस ए प्लस 2 कॉस बी प्लस कॉस सी इज इक्वल क्या है आपका? 2 है। अब यहां पर देख लीजिए, अब इसे अब जो सीखे हैं ना उसी से, ये इसका मीनिंग क्या है? इसको तो ऑब्वियस है कि साइड में ही कन्वर्ट करना होगा। नहीं, साइड में कॉस ए कॉस बी कॉस सी को क्या करेंगे? साइड्स में चेंज करेंगे, तभी उसके बीच में कोई रिलेशन मेरा निकलेगा। अब ये देखिए, अब यहां देखिए आप, कॉस ए प्लस कॉस बी और प्लस कॉस सी आपका क्या हो जाएगा? 2 माइनस कॉस बी लिख सकते हैं। पहली बात तो यहां तक ठीक है। अब ये देखिए, ये रिजल्ट है आपके पास, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, कुछ ऐसा साइड्स के फॉर्म में है। मैंने स्टार्टिंग में ही कराया था कंडीशनल आइडेंटिटीज। कंडीशनल आइडेंटिटीज में मैंने जो कराया था वो क्या कराया था बताइए तो? 1 प्लस 4 साइन a/2 साइन b/2 और साइन c/2 यही है। तो ये आपका कितना हो गया? 2 माइनस क्या हो गया? कॉस b हो गया, राइट है। तो 4 साइन a/2 साइन b/2 और साइन c/2 आपका क्या हो जाएगा? 1 उधर जाएगा तो 1 और माइनस कितना हो गया? कॉस बी हो गया। कॉस बी को क्या लिख सकते हैं? नहीं, चलिए आ गया, बिल्कुल डाल दिया अब इससे। अब इसको साइड वाले फॉर्मूला डाल दीजिए। नहीं ना, हाफ एंगल फॉर्मूला मैंने बताया है ना, 2 से 2 गया, फिर क्या हो गया? साइन b/2 और उसका एक पावर चला गया। अब ये 1 उधर जाएगा ना, ठीक है, कोई बात नहीं, बिल्कुल ये ठीक है। अच्छा 4, अच्छा 4 था ना, मैंने तो मिस्टेक कर गया जी, बिल्कुल सही कहा आपने, तो मैं मिस्टेक क्यों कर गया? चलिए बाद में सही हो जाता हूँ, हो रही है नहीं। ये आपका 4 है ना, ठीक है। ये 2 कैंसिल हो गया तो ये आपका 2 बच गया। अब ठीक है, चलिए अब तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अब इसमें हम क्या करें? हाफ एंगल फॉर्मूला डालिए इसे। तो ये आपका कितना हो गया? 2 साइन, बताइए साइन a/2 का फाइनल वैल्यू बताइए क्या हो गया? एस माइनस बी सी अपॉन क्या हो गया? बी सी। फिर बताइए क्या हो गया? एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन क्या हो गया? ए बी। और इज इक्वल बताइए क्या हो गया? ये आपका कितना होगा? एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन क्या हो गया? सी हो गया। चलिए अब सॉल्व कर लीजिए, अब हो जाएगा आपका। आपका क्या हो गया? एस माइनस ए और एस माइनस ए गया, एस माइनस सी और एस माइनस सी गया, नहीं इसके नीचे का रूट एसी भी चला गया, राइट है। तो देखिए क्या होगा? एस माइनस बी का स्क्वायर आ गया, तो रूट से वो भी गया। नीचे आपका बी इंटू बी क्या होगा? बी का स्क्वायर है,
वो भी आपके कैंसिल आउट हो गया। तो देखिए आपका क्या रिजल्ट आ गया जीपी में। एपी आ रहा है। 2b इक्वल a प्लस e आया। हाँ बस वही है ना, 80 में आया ना। तो 2b इक्वल क्या हो गया, सॉल्व करके देखिए। 2b इज इक्वल a प्लस क्या हो गया, c हो गया। तो देखिए आपका सॉल्व कर दीजिए इसको। इधर तो सारा कैंसिल ही हो गया जी। 1 हो गया सर। अच्छा ये b हो गया ना, तो उस साइड चला गया नहीं। तो ये आपका कितना हो गया 2s माइनस b और इज इक्वल क्या होगा b हो गया। तो 2s इज इक्वल क्या होगा 3b हो गया। 2s इज इक्वल क्या होगा 3b हो गया। और 2s की जगह पर क्या लिखते हैं a प्लस b प्लस c 3b। तो a प्लस c इज इक्वल क्या होगा 2b हो गया। तो देयरफॉर क्या होगा abc बताइए क्या हो गया। देखिए क्या हो गया abc यार नहीं हो गया। देख रहे हैं अब हम लोग सोल्यूशन जो ट्रायंगल है ना, अब ये क्या है कि अब हम दूसरी दुनिया में आ गए। अभी तक तो 10th वाले घूम रहे थे, 11th वाले में घूम रहे थे। अब ये क्या है, ये कोई दूसरी ही दुनिया है, सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। चलिए अब आ जाते हैं ये क्वेश्चन नंबर 55 बनाइए। तो क्या कह रहा है वो, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है क्या कह रहा है वो। चलिए बना के देखते हैं क्या होता है। कौन सा क्वेश्चन बोला। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55। हेलो गुनीश, यहाँ तक ठीक है, एपी में आया आंसर। आ गया सर। ओके थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 55 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 55। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी क्या हो गया आपका ए स्क्वायर साइन 2c। फिर बताइए क्या हो गया सी स्क्वायर साइन 2a इज इक्वल क्या होगा। ए मेरा हो गया एरिया, बी अपॉन हो गया 2 एरिया, और सी बताइए क्या हो गया 3 एरिया डेल, और डी मेरा हो गया 4 डेल। ये तो बनाइए तो क्या कह रहा है वो। तो इसको चेंज करें, साइन 2c को चेंज करना होगा। तो बताइए क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर क्या हो गया बताइए, इंटू क्या हो गया 2 साइन सी एंड कॉस सी, कुछ ऐसा ही हो गया ना। और फिर क्या होगा सी स्क्वायर इंटू 2 साइन ए इंटू क्या हो गया कॉस ए हो गया। ठीक है, देखिए तो एरिया में कैसे जाएगा, एरिया इज इक्वल क्या होता है हाफ ए बी साइन सी, कुछ ऐसा ही होता है। कॉस सी की वैल्यू डाल दे तो शायद ये आ जाएगा ना। कॉस सी की वैल्यू क्या होता है। अब ये बताइए साइन सी को क्या लिख सकते हैं, वैसे तो आप जानते हैं ना ए अपॉन साइन ए इज इक्वल बी अपॉन साइन बी इज इक्वल क्या होगा सी अपॉन साइन सी इज इक्वल, ये तो इक्वल ही होता है ना। ये क्या होता है साइन सी हो गया, इसको आप के मान लीजिए या कुछ ऐसा मान लेते हैं आर है ना। चलिए इसको क्या लिखते हैं 2r लिख लेते हैं। ठीक है, तो आपका साइन सी बताइए किसके इक्वल हो जाएगा, साइन सी क्या होगा सी अपॉन क्या होगा 2r हो गया, राइट है। और आपका साइन ए बताइए किसके इक्वल हो गया ए अपॉन क्या होगा 2r हो गया। तो आप डाल दीजिए कितना होगा ए स्क्वायर 2a² साइन सी को क्या लिखेंगे सी अपॉन क्या होगा 2r हो गया, और ये आपका हो गया कॉस सी हो गया सी स्क्वायर इंटू 2 साइन ए आपका कितना हो गया ए अपॉन क्या होगा 2r इंटू क्या होगा कॉस ए हो गया। ठीक है, अब आप बताइए क्या लिखें 2 से 2 आपका हो गया कैंसिल, ये 2 से 2 भी हो गया कैंसिल, क्या निकाल दें आप बाहर, आप निकाल दीजिए क्या क्या बाहर आप निकल सकता है बताइए तो। एसी बाहर निकल सकता है, AC बाई आर बाहर निकल जाएगा नहीं,
तो क्या बचा आपका ए कॉस सी हो गया, कॉस सी हो गया, ए कॉस सी, और फिर क्या हो गया, ओ ये तो कुछ लग रहा है, कुछ फॉर्मूला बैठ रहा है जी, नहीं ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा, कुछ फॉर्मूले पे आ गया। अब ये बताइए ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए किसके इक्वल होता है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, प्रोजेक्शन फॉर्मूला बी डाल दे, मिला, बी मिला, ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए हमारा बताइए किसके इक्वल है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला बी के इक्वल है, यानी एबीसी आपका किसके इक्वल हो गया, एबीसी अपॉन क्या हो गया, आर हो गया, और एबीसी अपॉन आर को क्या लिखते हैं, आप क्या कर रहे हैं, मैथ कर रहे हैं फिजिक्स कर, फिजिक्स टाइम खत्म होगा फिजिक्स पेपर का, 1 घंटे का पेपर था आप लोगों का, क्लास 10 आप लोगों का पेपर खत्म करके मेरे को उस रूम में देंगे, इधर नहीं छोड़ेंगे पेपर, ठीक है, पेपर देके वहीं आ जाओ, उस रूम में बैठेंगे फिर क्लास उसी रूम में। अब बताइए क्या हो गया, एबीसी अपॉन क्या हो गया, आर, कितना हो गया, अब ये जानते हैं ना एरिया इज इक्वल क्या होता है, एबीसी अपॉन क्या होगा, 4r होता है, तो एबीसी अपॉन आर बताइए किसके इक्वल हो गया, 4 डेल हो गया ना, ये हो गया ना, देखिए कुछ ना अच्छा नहीं बिल्कुल है, लेकिन आपका क्या होगा ऑप्शन डी। अब ये देख रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स का क्वेश्चन कैसा हो रहा है, तो ये तो एप्लीकेशन उससे और करने जाना लग रहा, चलो बिल्कुल है, हो गया बिल्कुल है, ठीक है। आपके क्या है होमवर्क मेरे कहाँ तक किया, 300 तक ना, 200 तक आपको, अब आपको क्या है सारे कंसेप्ट आपके किया, तो जरूर आपको करने हैं, जो आपको लगता है कि नहीं आपका नहीं सीखे